आज मैट्रिसेज का 5th लेक्चर हम लोग करेंगे, जिसको हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 5 1 3, तो इसका ट्रांसपोज हमें निकालना होगा, तो जिसको ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे। इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, यानी जो फर्स्ट कॉलम है वो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा 2 1, और जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो हो जाएगा 5 3। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसी को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी एन m cross n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column of matrix A is called the transpose of A. And transpose of A is denoted by A की पावर t और A डैश, इसको हम ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हो जिसका जनरल एलिमेंट ए आई जे हो और इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वो कैसे होगा, ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए जे आई होगा, उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ए जे आई क्यों होगा, क्योंकि जो इसका 1 2 एलिमेंट होगा, अब ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा, 2 1 एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो चेंज कर देंगे ए जे आई, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3 0 1 2 4 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 रोज है तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। तो अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना होगा तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और कैसे फाइंड आउट होगा, जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसका फर्स्ट रो हो जाएगा, 3 1 4 फर्स्ट कॉलम है तो उसका फर्स्ट रो 3 1 4 हो जाएगा। सेकंड कॉलम 0 2 5 है तो उसका सेकंड रो हो जाएगा 0 2 5। यही रिक्वायर्ड उसका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिसेज का तो उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमेशा यूज होंगी। सपोज कीजिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी होगी कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो एज इट इज ए मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए का अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो k टाइम्स ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई दो मैट्रिक्स ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अलग अलग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोजर का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके बराबर हो जाएगा। और फोर्थ है कि ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, मतलब कि उनका क्रम बदल जाएगा, अलग अलग करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज के बराबर होगा। पहले का अगर प्रूफ देखें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स कैसे होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ए होता है, सपोज कीजिए ए बी सी डी, ठीक है, तो पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी बी डी। अब अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, इसको अगेन ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो फिर से जब इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ए बी
सी डी, यानी कि वो ओरिजिनल आपस क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसे ही अगर हम दूसरे आइडेंटिटी का प्रूफ देखें, जो क्या है के इंटू ए का ट्रांसपोज लेने पे के मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज आ जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, तो के इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, के का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट में हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी हो जाएगा। अब अगर के ए का ट्रांसपोज हम लें, के ए का ट्रांसपोज ले लें, तो क्या हो जाएगा, के ए के सी के बी के डी, ठीक है। और राइट साइड में क्या है, के इंटू ए ट्रांसपोज, चाहे इसी को देख लें, के ए का ट्रांसपोज, इसमें से हम के कॉमन ले सकते हैं, के का मल्टीप्लाई हो गया तो के कॉमन भी तो आ सकता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन है तो के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बी डी। और ध्यान से देखिए तो ए सी बी डी क्या होगा, ए ट्रांसपोज ही तो होगा, तो के इंटू ए ट्रांसपोज ये आ गया अपना, जो कि हम क्या किए थे, के ए का फुल ट्रांसपोज लिए थे। तीसरे का प्रूफ देखते हैं। सपोज कीजिए कि ए एक ऐसा एलिमेंट है, ए बी सी डी इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स के, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट पी क्यू आर एस है, ठीक है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स हो जाएगा ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी प्लस एस। तो ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ए प्लस पी सी प्लस आर बी प्लस क्यू डी प्लस एस। अब देखो ए और बी ये गिवन था, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज यहाँ से कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा ए सी बी डी, और बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पी आर क्यू एस। अब अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ए प्लस पी सी प्लस आर बी प्लस क्यू डी प्लस एस। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ आपस में बराबर आ रहा है। वैसे ही अगर चौथे प्रॉपर्टी का प्रूफ की बात करें तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सपोज ये ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये ए इंटू बी आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। तो उसी मैट्रिक्स के हेल्प से हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज ले सकते हैं, एलिमेंट रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। और जो गिवन है ए बी, उससे मैंने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लिया। तो अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर से हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आ जाएगा, पी इंटू ए प्लस आर इंटू बी, फिर पी इंटू सी प्लस आर इंटू डी, फिर क्यू इंटू ए प्लस एस इंटू बी, क्यू इंटू ए प्लस एस इंटू बी, फिर क्यू इंटू सी प्लस एस इंटू डी। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखा है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो अब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो चार ये प्रॉपर्टी हैं, इन चारों को प्रूव कर लिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि कोई गिवन मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, और हमने इसका ट्रांसपोज लिया, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद से जो मैट्रिक्स आया वो एज इट इज ए मैट्रिक्स के बराबर ही आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि हम इसका ट्रांसपोज लेते और वो माइनस टाइम्स ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा तो वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये पता करने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और उसका ट्रांसपोज यदि गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और यदि उसका ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम्स के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स गिवन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर डिफिनीशन की बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, या फिर इसी को कैसे बोल सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। कैसे? क्योंकि ए जे आई जो जनरल एलिमेंट होता था वो किसका होता था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता था, और ये ए मैट्रिक्स का है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो हो जाएगा, तो √3 2 3, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हो जाएगा 2 -4 -1, और जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो हो जाएगा 3 -1 5। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर डिफिनीशन की बात करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए मैट्रिक्स। या फिर इसी को अगर जनरल जो उसके एलिमेंट होते हैं उसके टर्म में लिखें तो ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा कि ये तो हो जाएगा कि फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है, लेकिन जब आई और जे की वैल्यू बराबर होगी, पुट जे इक्वल्स टू आई, तो क्या मिलेगा, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, या फिर इसको 2 आई आई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए आई आई इक्वल्स टू 0। ए आई आई क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है। ए आई आई क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट है। तो मतलब कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होता है तो उसके सारे ही डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे 0 के बराबर होंगे। लिख सकते हैं हम डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 0। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी मैट्रिक्स हम लेते हैं तो ये क्या है, इज ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हम B का ट्रांसपोज लेते हैं तो B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 -2 -5 2 0 -1 5 1 0। तो B का जो ट्रांसपोज लिए वो किसके बराबर है? देखिए ये -B मैट्रिक्स के बराबर है। B मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बिल्कुल B ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो सिंस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -B, hence B is a skew symmetric matrix। अब इसके बाद से एक थ्योरम आ जाता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? रियल नंबर हो। तो A प्लस ए डैश हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस ए डैश जो होगा वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। क्या गिवन है कि लेट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक और चीज़ मैं लेट कर रहा हूँ कि लेट B इज इक्वल्स टू A प्लस ए डैश। तो अब बताइए, अगर मैं B का ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीधे सीधे A प्लस ए का ट्रांसपोज लेते हैं। और अभी जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से A प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये तो A ट्रांसपोज ही रहेगा और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब देखिए, मैट्रिक्स में एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था। तो A ट्रांसपोज प्लस A को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस ए ट्रांसपोज। और A प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या माना था? B मैट्रिक्स के बराबर माना था। तो देखिए यहाँ से B का ट्रांसपोज लिया तो B आ गया, यानी B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स हम क्या माने थे? A प्लस ए डैश माने थे। तो A प्लस ए डैश भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कोई तीसरा मैट्रिक्स C मानता हूँ जिसको कि A माइनस ए डैश मानता हूँ, ठीक है, तो अब C का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज माइनस A हो जाएगा। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए। और कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में, तो ये आ जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज। और A माइनस ए ट्रांसपोज ही क्या था? अपना C मैट्रिक्स था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? C इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो C का ट्रांसपोज लिए वो उसके माइनस टाइम्स मैट्रिक्स के बराबर है और C क्या था? A माइनस ए डैश था। तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या मान सकते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो A प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कंक्लूजन हो सकता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस ए डैश will be a symmetric matrix and A minus A dash will be a skew symmetric matrix।
अब आता है थियरम नंबर 2। ये कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, let A be any स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थियरम नंबर 2 क्या कहता है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए, ए प्लस ए डैश अभी हमने प्रूव किया था कि सिमेट्रिक है, तो उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो भी सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए डैश क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें किसी स्केलर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस ए मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर दिए कि एक स्क्यू मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि एक मैट्रिक्स बी गिवन है 3x3 का, और कह रहा है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है। तो हम अभी जो पीछे स्टैंडर्ड पढ़े थे उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स b प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स b माइनस बी ट्रांसपोज। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि b को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और इन दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो b मैट्रिक्स गिवन है तो b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, b ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए कितना हो जाएगा। 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब देखिए b प्लस बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, b प्लस बी ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए तो वो कितना हो जाएगा, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। और अगर यहीं पे लगे हाथ b माइनस बी ट्रांसपोज भी निकाल लें तो वो क्या आएगा, तो 1/2 टाइम्स b प्लस बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर हम यहीं पे 1/2 टाइम्स b माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे जो कि ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि b को कैसे लिख सकते हैं, b मैट्रिक्स को b इक्वल्स टू 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम b मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, इन दो मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं, जो कि पहला सिमेट्रिक होगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 0 -12 -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0। यही आंसर हो जाएगा
क्योंकि दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें पहला सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो भी हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। और हमने पढ़ा भी था कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो रहने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5 है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं। इसको आप लोग सॉल्व करके और भेजिएगा, जो डाउट होगा उसको मैं डाउट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा।